बड़े सरदार, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े ताकतवर अपनी अपनी जगह मीटिंगें करते हैं। चलो मोहम्मद का जो नाम ही है, मोहम्मद नाम का जो इंसान है, उसको माज़अल्लाह मिटा दिया जाए, उसको फना कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। आपस में मीटिंग हुई है, उमर फारूक आजम वहां पर हैं, अभी ईमान नहीं लाए हैं, अभी इस्लाम नहीं लाए हैं। कहा ये काम करेगा कौन, उनको जो है मारेगा कौन। उमर फारूक आजम ने कहा जो हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, चलो आज उसकी गर्दन जो है उड़ा दी जाए, माज़अल्लाह उस पर वार कर दिया जाए। उमर फारूक आजम ने हैं, आप मीटिंग से उठे हैं, जा रहे हैं, इरादा ये है दिल में, चलो हुजूर को मिटाना है, आज उस शख्स को मिटा देना है जो हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। अल्लाह अकबर। लेकिन होता क्या है, जैसे आप जो है उन लोगों से निकले जहां मीटिंग हो रही है, रास्ते में एक और सहाबी मिले, पूछा कहां जाने का इरादा है। उमर फारूक आजम ने कहा था मैंने सुना है कोई ऐलान नबूवत कर रहा है, नबूवत का ऐलान कर चुका है, अपने आप को नबी कहता है, एक खुदा का जो है इकरार करता है, हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, आज उसे ही मिटाने का इरादा है, आज उसे ही कत्ल करने का इरादा है। और याद रखें उमर फारूक आजम जब ईमान नहीं लाए थे तब भी आप बड़े जो है पहलवानों में आपका नाम शुमार होता, बड़े बड़े सूरमाओं में आपका नाम शुमार होता। उमर फारूक आजम का ये जवाब सुनकर उन सहाबी ने कहा था कि आप जो है वहां तो बाद में जाएं, पहले अपने घर की तो खबर ले लें, आपका भाई, आपके बहनोई और आपकी बहन भी उसी नाम, उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ चुके हैं, उसी इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना था और ज्यादा जलाल में आ गए, और ज्यादा गुस्सा आ गया कि मेरे घर में ही मोहम्मद का कलमा पढ़ा जा रहा है, मेरे घर में ही उनकी बातें हो रही हैं, आप वहां तो नहीं गए, अपने बहन के जाते हैं। जाने के बाद क्या देखा, दरवाजा बंद है, बहन ने दरवाजे को खोला, देखा भाई जलाल में है, समझ गई कि कुछ ना कुछ तो इरादा होगा। अल्लाह अकबर। बहन ने कहा क्यों आना हुआ है, क्या इरादा रखते हो। उमर फारूक आजम ने कहा मैंने सुना है आपने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है, आप भी इस्लाम में दाखिल हो गए, हमारे जो है बाप दादा का दीन आपने छोड़ दिया है। आपने कहा था और आपके बहनोई ने कहा था हाँ उमर, हमने बातिल दीन को छोड़ दिया है और अब हक के दीन को अपना लिया है, हमने बातिल खुदाओं को छोड़ दिया है और हकीकी खुदा को अपना लिया है, हमने खुदा को माना है। अल्लाह अकबर। जैसे ही ये सुना और ज्यादा जलाल में आए, मार पीट शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। बहन ने कहा था ए खत्ताब के बेटे, आपके वालिद का नाम खत्ताब है, आपका नाम उमर है, ए खत्ताब के बेटे, जिस बाप का तू बेटा है उसी की मैं भी बेटी हूँ, जिस माँ का दूध तूने पिया है उसी का मैंने भी पिया है, जो है खून तेरी रगों में दौड़ता है वही मेरी रगों में दौड़ता है। तू हमें मारे चाहे जितना मार, ये जान तो जा सकती है लेकिन मोहम्मद अरबी का दामन नहीं छूटेगा, तो जा सकती है लेकिन ईमान से हाथ को नहीं छोड़ना है। जब इतने तेवर देखे आपने कहा फिर बता तो सही वो ईमान वाला नबी है तो है कैसा, फिर बता तो सही, अभी पढ़ रही थी तो क्या पढ़ रही थी बता तो जरा, फिर वो है वो मोहम्मद अरबी है तो है कैसा। अल्लाह अकबर। अब आपकी बहन ने कहा अल्लाह अकबर कि आप चलें उस नबी की बारगाह में, आपके बहनोई आपको लेकर नबी की बारगाह में जाते हैं। हुजूर सरवरे कायनात किसी के घर पर आराम फरमा रहे हैं, जैसे ही दरवाजे पर जो सहाबा मुकर्रर थे हुजूर की हिफाजत कर रहे थे, उन्हीं में हजरत अमीर हमजा भी है। उन्होंने देखा तशरीफ लेकर हुजूर की बारगाह में और हुजूर की तरफ उमर आ रहे हैं, तलवार हाथ में है। वो तो सोच रहे थे आज जो है उमर हुजूर के लिए गलत इरादा रखता है। अमीर हमजा ने तलवार को खींचा, यारीजा पेश किया या रसूल अल्लाह, अगर आज उमर ने जरा सी भी गुस्ताखी कर दी तो उसकी गर्दन इस तलवार से उड़ा दी जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया ए अमीर हमजा, आज उमर अपने जो है सरों को देने
रोने नहीं आ रहा है बल्कि अपने सर को कदमों में झुकाने आ रहा है। आज देखते तो चले हुजूर की बारगाह में उमर फारूक आजम आते हैं। क्या देखा? हुजूर का चेहरा देखना था, देखते रह गए। हुजूर की वो चेहरे वो दुहा पर नजर पड़ी, देखते रह गए। और आपने कहा या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाएं और ईमान में और इस्लाम में दाखिल फरमाएं, कलमा पढ़ाएं और मुझे भी मुसलमान बना लें। अब तक लोग सोच रहे थे उमर फारूक आजम ने हुजूर की गर्दन को उड़ा दिया होगा, हुजूर को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया होगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ उमर अब हुजूर की गर्दन उड़ाने के लिए नहीं बल्कि अपनी गर्दन को हुजूर के कदमों में कुर्बान करने आ रहा है। या रसूल अल्लाह, आज तक मैं कुफ्फारों के साथ रहा, आज तक मैं उन लोगों के साथ रहा था, वहां भी मेरी बात जो है, वहां भी मेरी पहलवानी का मामला था। अब तक आप इबादत जो है छुप कर रहे थे, आज के बाद इबादत छुप कर नहीं होगी बल्कि खुले आम होगी। उस दिन का मामला ये था कि खुले आम आसान कर दी गई है और खुले आम अल्लाह के महबूब ने नमाज को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसला के आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती शुएब रजा अहमदी, मुफ्ती शुएब रजा अहमदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमान लाने में 40वें हैं। आपसे पहले 39 लोग मुसलमान हो चुके थे और हजरत उमर ने जैसे ही ईमान ले आए तो अल्लाह के महबूब के हाथों पर कलमा पढ़ने वालों की तादाद 40 हो गई। अब जो है आप 40वें हो गए और आपने इरशाद फरमाया, आपने अरीजा पेश किया या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर हैं? हुजूर ने फरमाया हम ही हक पर हैं पूरी रूए जमीन पर। तो आपने कहा या रसूल अल्लाह आज तक तो छुपकर इबादत होती रही, आज तक तो छुपकर आप जो करना चाहे करते रहे, लेकिन अब छुपकर इबादत नहीं होने वाली। जिस डर से जो है छुपकर नमाज इबादतें होती थी, आज के बाद खुलकर नमाजों को अदाया किया जाएगा, आज के बाद खुलकर जो है मतलब इबादत कर दी जाएगी। यही उमर फारूक आजम है। हुजूर ने एक दिन पहले दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब, ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब को, अल्लाह उमर बिन खत्ताब को ईमान की दौलत अता फरमा। और आपने ये दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। सुभान अल्लाह ने मुताला किया था, जैसे ही उमर बिन खत्ताब ईमान लेकर आए हैं, सहाबा खुद बयान करते हैं उस दिन से तो ऐसा था जैसे अल्लाह ने इस्लाम में और ताकत अता फरमा दी हो। ऐसा लगता था कि अब तो इस्लाम में इज्जत की और बढ़ोतरी हो गई हो। ये वही उमर फारूक आजम हैं। जैसे ईमान लेकर आए, लाने के बाद अबू जहल के दरवाजे पर गए जो आपका रिश्तेदार लगता था, और जाने के बाद कहा ओ अबू जहल निकल के आ बाहर, क्या मामला है? उसने कहा देख सुन ले, आज तक जिस मोहम्मद अरबी की तौहीन तू करता रहा है, आज तक जिसको तू बुरा कहता रहा है, आज के बाद अगर तेरी जुबान से जरा सी भी उनकी बारगाह में तौहीन के लफ्ज को सुन लिया तो तेरी जो है गर्दन मेरी तलवार फैसला फरमाएगी। आज के बाद और आप ऐलान करते फिरते हैं गलियों में, कौन है जो अपनी बीवियों को बेवाए करवाना चाहता है? कौन है जो अपने बच्चों को यतीम करवाना चाहता है? लोगों से ये ऐलान करते हैं अगर आज के बाद इस्लाम पर किसी ने भी उंगली उठाई, आज के बाद अगर ईमान के बारे में किसी ने भी कुछ कहा तो उसको जो है इस तरह मारा जाएगा कि बीवियों को बेवाएं कर दिया जाएगा, उसको मारकर बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही कुफ्फारों ने सुना कि अब उमर भी इस्लाम ला चुके हैं तो वो तो हिल कर रह गए और वो तो थर्रा कर रह गए। यही उमर फारूक आजम हैं जिनके बारे में मेरे